एक सवाल। आपके देश में एक ऐसा जिला है जहां दुनिया की सबसे बड़ी लीगल अफीम फैक्ट्री है और वो 1820 से आज तक एक भी दिन बंद नहीं हुई। जहां एक आम पानी भरने वाले ने एक मुगल बादशाह की जान बचाई। जहां एक दर्जी के बेटे ने अकेले पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंक्स तबाह कर दिए। जहां एशिया का सबसे बड़ा गांव है, जहां हर घर में एक फौजी है, जहां गुलाब की खुशबू से इटली और फ्रांस तक इत्र बनता है। ये सब एक ही जगह हुआ और वो जगह है जिला गाजीपुर, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जोन। और आज हम जाएंगे वहां, उन कहानियों में, उन गलियों में। मैं हूं आपका दोस्त और ये है भारत के रंग, जहां हम भारत के जिलों के बारे में असली कहानियां सुनाते हैं। आज का एपिसोड जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश स्टेट के नाम। पहले जानते हैं इस जिले के बारे में। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिवीजन में है। कुल एरिया लगभग 3,380 स्क्वायर किलोमीटर्स। पॉपुलेशन, जनसंख्या 36 लाख से ज़्यादा लगभग, 2011 सेंसस के हिसाब से। बाद वाला सेंसस हो नहीं पाया कोविड के कारण। ईस्ट टू वेस्ट अगर हम देखें तो 90 किलोमीटर, नॉर्थ टू साउथ अगर देखें तो 64 किलोमीटर, यानी 64 किलोमीटर्स। बॉर्डर्स क्या है? तो ईस्ट में बिहार, वेस्ट में जौनपुर और बनारस यानी वाराणसी, नॉर्थ में मऊ और बलिया, साउथ में चंदौली। और एक खास बात, गाजीपुर शहर को लहुरी काशी भी कहा जाता है, क्योंकि ये वाराणसी यानी काशी से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर गंगा के किनारे बसा है। पूरी जमीन एलुवियल है, यानी गंगा के लाए हुए सबसे रिच सॉइल पे खेती होती है। 99% जमीन कल्टीवेबल है, उपजाऊ है। एक ऐसी जमीन जहां लगभग कुछ भी उगाओ, उगता है। किसी भी जिले की आत्मा उसकी नदियों में होती है, और गाजीपुर तीनों तरफ से नदियों ने घेरा हुआ है। गंगा, गाजीपुर की लाइफ लाइन, इसके किनारे ही पूरी सभ्यता बसी है। गोमती वेस्ट में आती है, अपना पानी गंगा में मिलाती है। करमनासा साउथ में यूपी और बिहार को अलग करती है। और भी है, गंगी, बेसन, मगई, भैसई, तोंस। 7 नदियां एक ही जिले में। सोचिए कितनी उपजाऊ होगी जमीन। इनका पानी ही गाजीपुर की जमीन को इतना फर्टाइल बनाता है कि यहाँ गुलाब भी उगता है, चावल भी, गेहूं भी और ओपियम भी। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं देती, जिंदगी देती हैं, जिंदगी। गाजीपुर नाम आया कहाँ से? इस जगह का असली पुराना नाम था गाधीपुर। वैदिक एरा से भी पहले, राजा गाधी के नाम पे, जो महर्षि जमदग्नि के पिता थे। 629 एडी में जब चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सैंग यहाँ आए, उन्होंने अपने सफरनामे में इस जगह का नाम लिखा, चंचू, मतलब लड़ाइयों की धरती। एक छोटे से जिले का नाम एक चाइनीज यात्री की डायरी में, वो भी 1400 साल पहले। फिर आया 1330 एडी, सैयद मसूद, सुल्तान का वफादार। उसने एक नया शहर बसाया और अपनी गाजी की उपाधि के नाम पे रखा गाजीपुर। यही बात यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट गाजीपुर.nic.in भी कंफर्म करती है। वैदिक एरा से शुरू हुआ, बुद्धिस्ट काल में फला फूला, मुगल काल में नया नाम मिला। यही तो है जिला गाजीपुर, समय का साक्षी। तो आइए जानते हैं क्या उगता है गाजीपुर में। लगभग सब कुछ। मेन क्रॉप्स, वीट, राइस यानी पैडी, शुगर केन और अन्य प्रकार की सब्जियां। और 3 खास चीजें हैं जो गाजीपुर को दुनिया में काफी अलग बनाती हैं। पहली, ओपियम पॉपी, जो एक लीगल कल्टीवेशन है यहाँ।
गवर्नमेंट कंट्रोल में है, दुनिया को पेन किलर्स देता है। दूसरी, गुलाब यानी रोज कल्टीवेशन। गाजीपुर के गुलाब की फ्रेग्रेंस इतनी स्ट्रांग है कि यहाँ से बना गुलाब जल यानी रोज वाटर और इत्र पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। इटली, फ्रांस, मिडल ईस्ट सब गाजीपुर के गुलाब से खुशबू लेते हैं। तीसरी, ब्लैक राइस। हाँ भाई, गाजीपुर ब्लैक राइस के लिए भी फेमस है, जो सिर्फ कुछ ही जगह इंडिया में उगता है। एक जिला जहाँ रोजेस भी हैं, ओपियम भी और ब्लैक राइस भी। अब मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपने स्कूल में शायद पढ़ा नहीं पढ़ा पता नहीं, जो न्यूज़ में शायद आया, कितनी बार आया, नॉट श्योर, लेकिन जो पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ हम नहीं जानते, मे बी। सो, गवर्नमेंट ओपीएम एंड एल्कोलॉइड वर्क्स, गाजीपुर, दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी लीगल अफीम फैक्ट्री। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट कंफर्म करती है इस चीज़ को, और इसका कुल एरिया क्षेत्रफल है 45 एकड़, 45 एकर्स। 1820 ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंगा के किनारे यहाँ से फैक्ट्री की शुरुआत हुई। इसका पहले नाम था बनारस ओपियम एजेंसी। ब्रिटिश का मकसद चाइना को अफीम बेचना। यहाँ से अफीम कलकत्ता जाती, वहाँ से शिप्स पे, चाइना कोस्ट पे, वही अफीम जो लाखों चाइनीज लोगों को एडिक्ट बनाती थी, वही अफीम जो ओपियम वॉर्स का कारण बनी। अब एक और बात जो शायद आपको नहीं पता, इंडिया दुनिया का अकेला देश है जो लीगली ओपियम गम प्रोड्यूस करता है। ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफिशियल पोर्टल dor.gov.in कंफर्म करता है। अकेली एक कंट्री दुनिया में, और वो फैक्ट्री गाजीपुर में है। आज ये फैक्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सीधे कंट्रोल में है। यहाँ से निकलता है मॉर्फिन, कोडीन, थेबीन, वही पेन किलर्स जो दुनिया के हॉस्पिटल्स में कैंसर पेशेंट्स का दर्द खत्म करते हैं। सिर्फ यूएस को हर साल 360 टन ओपीएम एक्सपोर्ट होता है इस एक फैक्ट्री से। एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ रुपए, और प्रॉफिटेबल भी है 1820 से लेके आज तक। एक फैक्ट्री जो ब्रिटिश क्रुएल्टी का सिंबल थी, आज दुनिया के मरीजों के दर्द खत्म करने का जरिया बन गई। यूपीएससी या स्टेट एग्जाम्स के लिए आप फैक्ट्री का नाम नोट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ओपीएम एंड अल्कलॉइड वर्क्स, गाजीपुर। जगह का नाम गाजीपुर, इन उत्तर प्रदेश। स्थापना established in 1820. Which department deals with it? Ministry of Finance. Size is 45 acres. साल 1539, 1539, गंगा के किनारे गाजीपुर के पास। मुगल बादशाह हुमायूं की पूरी आर्मी टूट गई। शेर शाह सूरी ने उसे बुरी तरह हराया, और मुगल बादशाह खुद गंगा में डूब रहा था। तब एक आम आदमी ने इतिहास बदल दिया। निजाम, एक भिष्टी, पानी भरने वाला, उसने अपनी मशक, चमड़े की वाटर बैग, या कह ले चमड़े का थैला जिसमें पानी भरा जाता है, हुमायूं को पकड़ाई और बादशाह को बचाया। फिर हुमायूं ने क्या कहा? हुमायूं ने कहा, मांगो, जो मांगना हो मांगो। निजाम ने मांगा एक दिन की बादशाही, और हुमायूं ने दिया। एक दिन के लिए एक भिष्टी दिल्ली के तख्त पे बैठा। ये हिंदुस्तान है जहां एक आम आदमी की हिम्मत इतिहास लिख सकती है। अब एक और फैक्ट जो इंडिया की सबसे बड़ी हिस्टोरिकल आइडीज में से एक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यूपीएससी वालों को पता होगा, बाकी के लिए जानते हैं। ये कॉर्नवालिस है
जिसने 1793 1793 में परमानेंट सेटलमेंट लागू की, जिसने बंगाल, बिहार और यूपी के जमींदारों के हवाले की ब्रिटिश टैक्स के लिए। लाखों किसानों की जिंदगी बदल दी एक कागज पे साइन से। यही कॉर्नवालिस अमेरिका में भी ब्रिटिश आर्मी का जनरल था। जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन में ब्रिटिश हारे, कॉर्नवालिस था उस हार का चेहरा। 1805 1805 में वो दोबारा इंडिया आया, गवर्नर जनरल बन के। अक्टूबर 1805 गाजीपुर में कॉर्नवालिस का इंतकाल हो गया। उसकी कब्र आज भी गंगा के किनारे है। 12 डॉरिक कोलम्स पे बना डोम, वाइट मार्बल सिनोटैफ और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको प्रोटेक्ट करता है। वो आया था इस जमीन को कंट्रोल करने, इस जमीन ने उसे हमेशा के लिए अपना बना लिया। और अब मैं आपको मिलवाता हूँ गाजीपुर के एक ऐसे बेटे से जिनका नाम आज भी क्लास 6 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार वीर अब्दुल हमीद। 1 जुलाई 1933, धामूपुर गांव, गाजीपुर जिला। एक दर्जी के घर पैदा हुआ लड़का, मोहम्मद उस्मान का बेटा। गरीब घर, कोई बड़ा नाम नहीं। लेकिन उस लड़के ने 1954 में आर्मी को ज्वाइन किया, फोर्थ ग्रेनेडियर्स बटालियन में ज्वाइन किया। 1965 इंडो पाकिस्तान वॉर। पाकिस्तान ने भेजी अपनी सबसे बड़ी ताकत, अमेरिकन M48 पैटर्न टैंक्स, जिन्हें इनविंसिबल कहा जाता था, मतलब कोई तोड़ नहीं इनका। 10 सितंबर 1965, असल उत्तर की लड़ाई, खेमकरन सेक्टर। अब्दुल हमीद ने एक जीप उठाई, उस पे एक रिकॉइललेस गन था। वो अकेला दुश्मन के टैंकों के सामने निकल गए। पहला टैंक तबाह, दूसरा तबाह, तीसरा, चौथा तबाह। दुश्मन ने उसे ढूंढ लिया। मशीन गन फायरिंग होने लगी, बम गिरने लगे। अब्दुल हमीद नहीं रुके। 7 पैटर्न टैंक्स तबाह कर दिए। एक दर्जी के बेटे ने एक छोटी सी जीप से, हौसला इसे कहते हैं। 8वां टैंक निशाना बनाते वक्त वो शहीद हो गए। एक दर्जी का बेटा जो गाजीपुर से निकला था, उन्होंने अकेले पाकिस्तान के एक पूरे आर्मर्ड रेजिमेंट को रोक दिया, या कहे एक तरीके से हद से ज्यादा बर्बाद कर दिया। उन्हें दिया गया परमवीर चक्र, इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड। उनका गांव धामूपुर आज हामिदपुर के नाम से जाना जाता है। ये गाजीपुर है जहां दर्जी के बेटे भी इतिहास लिखते हैं। अब सुनिए एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं। गाजीपुर जिले में गहमर एशिया का सबसे बड़ा गांव भी है, जो 20 से 22 किलोमीटर जमीन पे है। 1.5 लाख से 2 लाख लोगों के बीच जनसंख्या। गंगा के किनारे, गाजीपुर शहर से 40 किलोमीटर दूर। लेकिन सिर्फ बड़ा होना काफी नहीं, गहमर जाना जाता है विलेज ऑफ सोल्जर्स के नाम से। 12,000 से ज्यादा लोग इस एक गांव से अभी इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। 15,000 से ज्यादा एक्स सर्विसमैन इसी गांव के। 35 से ज्यादा कर्नल्स, 42 से ज्यादा सीनियर ऑफिसर्स सिर्फ एक गांव से। सुबह होती है तो जवान मथिया ग्राउंड पे गंगा के किनारे दौड़ने वाले मिलेंगे। हर घर में यूनिफॉर्म है, मेडल है, तस्वीर है। और गहमर के लोगों की एक गहरी आस्था है, माँ कामाख्या देवी की कृपा से उनके जवान हमेशा सलामत रहते हैं। और ये विश्वास ही उनकी ताकत है। ये सिर्फ एक गांव नहीं, ये इंडिया के मिलिट्री स्पिरिट का हार्ट है, या कहें मिलिट्री जज्बे का दिल है। गाजीपुर सिर्फ इतिहास नहीं, यहाँ से कुछ ऐसे लोग निकले हैं जिन्होंने दुनिया बदली। सर सैयद अहमद खान 1860s में गाजीपुर में सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। वही सोसाइटी जो आगे जाके
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बीज बनी। मॉडर्न एजुकेशन की नींव गाजीपुर में ही रखी गई। रही मासूम रजा, जिन्होंने महाभारत के डायलॉग्स लिखे, वो डायलॉग्स जो आज भी याद है। उनका नॉवेल आधा गांव गाजीपुर की ही कहानी है। पार्टीशन का दर्द, पूर्वांचल की रूह, सब कुछ उस एक नॉवेल में। पंडित रविशंकर, सितार के भगवान, भारत रत्न, उनकी माताजी हेमांगिनी देवी गाजीपुर जिले के नशरतपुर गांव की थी। उनकी रूट्स गाजीपुर के धरती में है। पवहारी बाबा, जिनकी गुफाएं गाजीपुर में हैं। स्वामी विवेकानंद खुद उनसे मिलने यहाँ आए थे। मनोज सिन्हा, जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, गाजीपुर के ही हैं। एक जिला जहाँ साइंस भी पैदा हुआ, लिटरेचर भी, म्यूजिक भी और स्पिरिचुअलिटी भी। अगर कभी गाजीपुर जाओ तो ये ज़रूर देखो। कॉर्नवालिस टॉम, गंगा के किनारे 12 डोरिक कॉलम्स पे बना डोम, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। चीतनाथ घाट, सबसे पुराना घाट, गंगा के किनारे, जहाँ सदियों से लोग आते हैं। पवहारी बाबा आश्रम, शहर से 10 किलोमीटर दूर, वो अंडरग्राउंड केव्स या कहें गुफा, जहाँ बाबा मेडिटेशन करते थे। स्वामी विवेकानंद खुद यहाँ आए थे। चिहल सतुन, 40 पिलर्स वाला महल, कहें 40 पिलर वाला महल, नवाब अब्दुल्ला खान का बनवाया हुआ, आज रून्स में है लेकिन आज भी मैजेस्टिक लगता है। भिटारी, 32 किलोमीटर दूर सैदपुर के पास, गुप्ता काल का आर्कियोलॉजिकल साइट, स्कंद गुप्ता का फेमस पिलर इंस्क्रिप्शन 5th सेंचुरी एडी का है। यहाँ गुप्ता साम्राज्य के 9 पीढ़ियों के कॉइन्स और सील्स मिले हैं। औड़िहार, 42 किलोमीटर वेस्ट में, नेशनल हाईवे 29 पे, इंडिया के ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है, जहां हर कदम पे एंशियंट कार्व्ड स्टोन्स मिलते हैं। और लटिया का अशोक पिलर जमनिया तहसील में है, 30 फीट ऊंचा, मौर्यन एरा नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर्ड है। एक जिला जहां हर घाट पे इतिहास है, हर पत्थर पे कहानी है। गाजीपुर की धरती गाने वाली है। यहाँ की मेन फोक म्यूजिक है बिरहा। बिरहा मतलब बिछड़ जाना, दूर होना, सेपरेशन का दर्द। जब फौज के जवान देश की सीमा पे जाते हैं, उनके घर में बिरहा गाया जाता है। ये एक जेनर नहीं, ये एक इमोशन है जो गाजीपुर की धरती से निकला है। सोहर, कजरी, पूर्वी, जिंदगी के हर पड़ाव के साथ गाए जाने वाले गाने, ढोलक, हारमोनियम, मजीरा, ये है गाजीपुर के इंस्ट्रूमेंट्स। फोक ड्रामा में नौटंकी और रामलीला, दशहरे पे खुले आसमान के नीचे हजार लोग इकट्ठा होते हैं। और यहाँ की भाषा भोजपुरी, जिसमें हर बात में एक अपनापन है, एक मिट्टी की खुशबू है। भोजपुरी कल्चर का दिल गाजीपुर में धड़कता है। आज गाजीपुर की कनेक्टिविटी बदल रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर, लखनऊ से सीधा गाजीपुर, इंडिया के सबसे लंबे एक्सप्रेसवेज में से एक है। जो सफर पहले पूरे दिन का होता था, अब कुछ घंटों का रह गया मात्र। नेशनल हाईवे 31 वाराणसी, बलिया और पटना से कनेक्ट करता है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का सुपर हाईवे, गाजीपुर से गुजरता है। रेलवे, गाजीपुर सिटी स्टेशन पटना से डीडीयू मुगलसराय रूट पे कनेक्टेड है। नियरेस्ट एयरपोर्ट, वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। और गाजीपुर का अपना एक एयरपोर्ट भी है, गाजीपुर मऊ रोड पे। फिलहाल इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए ही यूज़ होता है। जो जिला पहले दूर लगता था, अब इंडिया के सेंटर से कनेक्टेड है।
आइए अब कुछ सरकारी एग्जाम के नज़रिए से देखते हैं। तो पहली बात, गाजीपुर किस नदी के किनारे है? गंगा, गोमती और करमनासा भी। जिला का टोटल एरिया लगभग 3,380 स्क्वायर किलोमीटर्स। ओपीएम फैक्ट्री कब बनी? 1820, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। फैक्ट्री का ऑफिशियल नाम गवर्नमेंट ओपीएम एंड एल्कलॉइड वर्क्स। फैक्ट्री साइज 45 एकर्स, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का इंतकाल कब हुआ? अक्टूबर 1805, गाजीपुर में ही हुआ। 1539 की लड़ाई, उसका नाम था बैटल ऑफ चौसा, जो गंगा किनारे लड़ा गया। इंडिया के पहले साइंटिफिक सोसाइटी, गाजीपुर, 1860 में सर सैयद अहमद खान। वही आगे जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नींव भी बनी। आधा गांव नॉवेल रही मासूम रजा की लिखी हुई थी, जो गाजीपुर की ही कहानियां हैं लगभग। परमवीर चक्र 1965, वीर अब्दुल हमीद, धामूपुर गाजीपुर गांव के रहने वाले थे। एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर गाजीपुर जिले में ही है। गाजीपुर का ओडीओपी, जूट वॉल हैंगिंग्स, 600 यूनिट्स, 4,000 एम्प्लॉयड। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गाजीपुर से ही, श्री मनोज सिन्हा। गाजीपुर के दूसरा नाम लहुरी काशी। गाजीपुर में कॉलेजेस कितने हैं? 106 कॉलेजेस। इंडिया लीगली ओपीएम गम प्रोड्यूस करता है, क्या दुनिया में कहीं और होता है? शायद नहीं। अकेला इंडिया DOR.gov.in कंफर्म करता है। गहमर में सर्विंग आर्मी 12,000 प्लस एक्टिव, 15,000 प्लस एक्स सर्विसमैन। यूनिक क्रॉप्स क्या है? ब्लैक राइस, रोज कल्टीवेशन, गुलाब जल एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड। 18 फैक्ट है, नोट कर लीजिए, बहुत मदद करेंगे। अब सुनो कुछ ऐसा जो जान के आप भी सोचोगे, क्या? पहली बात, इंडिया दुनिया का अकेला देश है जो लीगली ओपीएम गम प्रोड्यूस करता है। पूरी दुनिया में एक भी और देश नहीं, और वो फैक्ट्री गाजीपुर में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफिशियल पोर्टल DOR.gov.in खुद कंफर्म करता है। दूसरी, ओपीएम फैक्ट्री में बंदर रहते हैं। वो इतने ज़्यादा ओपीएम की स्मेल में रहते हैं कि नशा करते हैं, और फैक्ट्री वर्कर्स उन्हें उनकी टेल पकड़ के बाहर खींचते हैं। सच में। अमेजिंग फैक्ट 3, गाजीपुर की ओपीएम फैक्ट्री 1820 से आज तक एक भी साल लॉस में नहीं गई। 200 से ज़्यादा सालों से कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल एक गवर्नमेंट फैक्ट्री है। भिटारी, गाजीपुर के एक छोटे से गांव में 5th सेंचुरी का गुप्ता अंपायर का पिलर है, जिसमें स्कंदगुप्ता ने लिखा कि उसने हंस को, जो पूरे रोमन अंपायर को हिला देते थे, हिंदुस्तान से खदिया। अमिताव घोष का फेमस नॉवेल सी ऑफ पॉपीज उसी गाजीपुर ओपीएम फैक्ट्री के बारे में लिखा गया है। गाजीपुर के गुलाब की खुशबू फ्रांस के परफ्यूमरी इंडस्ट्री तक जाती है। एक यूपी का जिला पेरिस के परफ्यूम्स में। 629 एडी में चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सैंग ने अपनी डायरी में गाजीपुर का नाम लिखा, चांचू, मतलब लड़ाइयों की धरती। एक इंडिया जिले का नाम एक चाइनीज डायरी में, वो भी 1400 साल पहले। सब सोचते हैं गाजीपुर एक छोटा सा शहर है। असल में ये दुनिया से कनेक्टेड एक मैजेस्टिक हिस्ट्री का शहर है। आज का गाजीपुर कैसा है? ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। गाजीपुर का प्रोडक्ट है जूट वॉल हैंगिंग्स। 600 से ज़्यादा यूनिट्स हैं, 4,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला। हाथ से बुने जूट प्रोडक्ट्स पूरे इंडिया में और बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने कनेक्टिविटी बदल दी।
ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर आ रहा है। इंडस्ट्रियल जोन डेवलप हो रहा है। जॉब्स आने वाली हैं। 106 कॉलेजेस, लिटरेसी रेट 85 85% से ज़्यादा, नेशनल एवरेज से काफ़ी ऊपर। और गहमर एशिया का सबसे बड़ा गांव, जहां हर सुबह जवान दौड़ता है, देश की सेवा के लिए तैयार होता है। ये जिला जो कभी दुनिया को ड्रग्स देता था, आज दुनिया को मेडिसिन्स देता है। जो कभी ब्रिटिश रूल का सेंटर था, आज इंडिया की ग्रोथ का हिस्सा बन रहा है। तो ये था हम सबका जिला गाजीपुर, जहाँ वैदिक ऋषियों के आश्रम थे और आज दुनिया की सबसे बड़ी ओपियम फैक्ट्री है। जहाँ एक भिष्टी ने मुगल बादशाह को बचाया और एक दर्जी के बेटे ने पाकिस्तान के टैंक्स तबाह कर दिए। जहाँ रोजेस की खुशबू पेरिस तक जाती है और गहमर के जवान बॉर्डर्स पे हैं। ये सिर्फ गाजीपुर की कहानी नहीं है, ये उस हिंदुस्तान की कहानी है जिसे हम स्कूल की किताबों में शायद ना पढ़ पाए, जो हमारी रगों में है, हमारी ज़मीन में है। भारत में ऐसे और बहुत से जिले हैं और हम भारत के रंग उनको जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये काम ज़रूरी लगता है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, दोस्तों यारों को दिखाओ, माँ बाप को दिखाओ, बच्चों को दिखाओ, क्योंकि ये चैनल सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं बना भाई। ये बना है ताकि कोई हिंदुस्तानी अपनी कहानी से अनजान ना रहे। भारत के रंग अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय हिंद।